दोस्तों, लोगों के मन में बहुत सारे अभी भी डाउट है ई श्रम कार्ड को लेकर के। आज हम बात करेंगे कि ई श्रम कार्ड से क्या लोगों को पैसा मिल रहा है, ये सच है या झूठ है, पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे। बहुत सारी वीडियो आपने यूट्यूब पर देखे होंगे, उस पर आपको दिखाया गया होगा कि ई श्रम कार्ड पर 1000 रुपए महीने मिलता है, कोई बोलता है 3000 रुपए महीने मिलता है, कोई बोलता है हर महीने मिलता है। मतलब बहुत सारे मिथ्स हैं। कोई बोलता है 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है या 10,000 रुपए मिलते हैं। मतलब बहुत सारी वीडियो आपने देखे होंगे और सभी वीडियो में आपने एक ही बात जानी होगी कि ये सारे चीजें देने के दावा करते हैं। बट क्या ये सच है? क्या हकीकत में सारा पैसा लोगों को मिल रहा है? तो आज हम इन्हीं सभी सवालों पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप भी ई श्रम कार्ड धारक हैं, अगर आपने कोरोना काल में ई श्रम कार्ड बनवाया था या बाद में बनवाया था, तो आपके मन में ये सारे सवाल चल रहे होंगे। आज के इस वीडियो में ई श्रम कार्ड से संबंधित सारी जानकारी हम आपको देंगे। क्या ये पैसा मिल रहा है लोगों को या ऐसे ही सिर्फ अफवाह फैली हुई है, पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे। देश भर में दोस्तों कोरोना के टाइम ई श्रम कार्ड बनाए गए। अब इस पर जो अफवाहें चल रही उन पर आज हम पूरा काली सच्चाई इसकी बताने वाले हैं, क्या इसकी हकीकत है। सबसे पहले तो आप हमें कमेंट करके ये बताएं कि आप ई श्रम कार्ड धारक हैं, और अगर आप ई श्रम कार्ड धारक हैं क्या आपको पैसा अभी तक मिला है या नहीं मिला है। तो अब चलिए हम बात करते हैं, क्या केंद्र सरकार का उद्देश्य क्या था ई श्रम कार्ड को बनाने से संबंधित। देखिए, जब कोरोना काल चला था, ऐसे में असंगठित क्षेत्र के जितने भी मजदूर थे उनके लिए रोजी रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो सरकार ने उस समय यही ध्यान में रखते हुए ई श्रम कार्ड की शुरुआत की कि अगर देश में कभी भी कोई आपात की स्थिति आती है या कोई महामारी आती है, तो ऐसे में असंगठित क्षेत्र के मजदूर क्या करेंगे। तो ऐसे में सरकार के पास डाटा होना चाहिए। तो सरकार ने ई श्रम कार्ड स्कीम शुरू की और असंगठित क्षेत्र के जितने भी मजदूर हैं उन सभी का ई श्रम कार्ड बनवाया। और कोरोना काल महामारी में बहुत से लोगों के रोजगार छिन गए। रेगड़ी पटरी वाले हों, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले हों, उनको अपनी जीवन जो जीविका होती वो चलाने में दिक्कत हुई। तो ऐसे में सरकार ने उस समय कोरोना के टाइम ई श्रम कार्ड धारकों के लिए 1000 रुपए, किसी के 3000 रुपए भेजे थे। काफी लोगों को मिली भी थी, बट उसके बाद अभी तक किसी को ई श्रम कार्ड का पैसा नहीं मिल रहा है। ना तो 2025 में मिला, ना 2024 में मिला। मतलब ई श्रम कार्ड का कोई उपयोग अभी तक नहीं हो रहा है। अगर आपको इस बीच में कोरोना काल में मिला है नहीं मिला, कमेंट करें, और अगर इसके बाद मिला तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब एक और मिथ चलता है कि हर महीने 1000 रुपए मिल रहे हैं, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सरासर झूठ है। किसी भी ई श्रम कार्ड धारक को हर महीने 1000 रुपए नहीं मिल रहे हैं। अगर आपको मिलता तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये तो बात खारिज होगी सरे से कि ई श्रम कार्ड पर पैसा मिल रहा है। दूसरी बात है कि लोग बोलते हैं कि इसमें जब आप ई श्रम कार्ड धारक ई श्रम कार्ड बनाते हैं तो 2 लाख का दुर्घटना बीमा मिलता है। तो ऐसा भी नहीं है। देखिए, आपको 2 लाख का दुर्घटना बीमा मिल सकता है, बट उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, मतलब मिलता नहीं है, वो भी मैं बताऊंगा। लोग कहते हैं कि 3000 रुपए की पेंशन प्रति माह मिलती है, तो वो भी गलत है। वो मिल सकती है, वो कैसे मिलेगी वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो पूरे डिटेल के साथ वीडियो आप देखिएगा। अगर आप ई श्रम कार्ड धारक हैं तो ऐसा नहीं आपके लिए वो कार्ड खराब है, बहुत बेहतरीन कार्ड है। और कभी भी देश में महामारी या कोई आपत्ति स्थिति आती है, आपात स्थिति आती है, तो ऐसे में सरकार के पास एक डाटा है कि इतने देश भर में असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं और उनको डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से वो पैसा भेज सकती है जब चाहे तब। हालांकि अभी करंट में नहीं मिल रहा है। अब हम बात करते हैं कि आपको 3000 रुपए प्रति माह की पेंशन कैसे मिल सकती है, 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कैसे मिल सकता है। तो इसके लिए देखिए, सरकार 2 स्कीमें चलाती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या प्रधानमंत्री एक दुर्घटना बीमा योजना चलती है। एक सुरक्षा बीमा योजना चलती है जिसमें आपको 484 रुपए कुछ प्रति एनुअल जमा करना होता है वार्षिक में, और एक दुर्घटना बीमा चलती है। इस दुर्घटना बीमा में दोस्तों क्या होता है, आपको 20 रुपए प्रति साल जमा करना होता है। ये एक बार सिर्फ आप सुरक्षा बीमा लेते हैं और आपका अकाउंट लिंक कर दिया जाता है, उसी से 20 रुपए हर साल आपके कटते रहते हैं। और भविष्य में अगर आपका कोई एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट में अगर आपको गंभीर चोट लगती है तो 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा ये कवर करता है। और वहीं अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपने जैसे नॉमिनी बनाया होगा या आपके घर वालों को 2 लाख रुपए का लाभ दिया जाता है। ये एक हकीकत है, लेकिन इसके लिए आपको सुरक्षा बीमा योजना लेना होगा, इसका सब्सक्रिप्शन लेना होगा। अगर आप सुरक्षा बीमा योजना लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी इसका आवेदन होता है, साथ साथ ही आप अपने बैंक में जाएंगे तो वहां भी आपका आवेदन कर दिया जाता है। तो ये तो पहली बात हो गई कि दुर्घटना बीमा किस स्थिति में मिलेगा, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि 3000 रुपए की पेंशन कैसे आपको मिलेगी।
तो सरकार दोस्तों एक और स्कीम चलाती है जिसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इस स्कीम के तहत 3,000 रुपए की पेंशन दोस्तों 60 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद मिलती है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि आपको इसमें भी एनरोल करना होगा, इसमें भी आवेदन करना होगा। आवेदन करने की प्रक्रिया मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, वीडियो मेरा ऑलरेडी पड़ा है कि अगर आप मानधन योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, या अगर आप कमेंट करेंगे हम इस पर बता देंगे। इसकी कंडीशन मैं आपको बता देता हूं कि इसमें केवल 18 से 40 साल का व्यक्ति ही आवेदन कर सकता है, और जिसमें आपको कुछ कंट्रीब्यूशन करना होता है। अगर 18 साल के हैं तो 55 रुपए, अगर आप 40 साल के तो 200 रुपए, मतलब अगर इसके बीच के हैं तो उसी रेशियो से आपको हर महीने पैसे अपने अकाउंट से कटवाने होते हैं। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूं, अगर आपकी उम्र 25 साल है और आपका 100 रुपए महीने का कट रहा है, ठीक है, तो 100 रुपए आपके अकाउंट से कटेंगे, 100 रुपए बैंक आपके मतलब सरकार आपके अकाउंट में जमा करेगी। ऐसे धीरे धीरे जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो पैसा देना बंद कर देना है सरकार को, मतलब 40 साल के बाद। और इसके बाद आपको जैसे आप 60 साल के होंगे और आपके अकाउंट में 3,000 रुपए प्रति माह की पेंशन आना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये पेंशन कब मिलेगी, जब आप 60 साल के हो गए। हालांकि स्कीम ये बहुत बेहतरीन है, मैंने ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन ले रखा है इसका और मैंने अपने घर वालों को भी दिलाया है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आपके 100 रुपए महीने कट रहे हैं ना, बहुत बड़ी रकम नहीं होती है, लेकिन आपको बुढ़ापा सिक्योर हो जाता है। अभी आपकी हो सकता है नई उम्र हो और ये चीजें आपको समझ नहीं आएगी, मैं भी जानता हूं। नई उम्र में व्यक्ति को समझ नहीं आता है कि अब जब मैं आज करूंगा मिलेगा मुझे 60 साल बाद। लेकिन जब आपकी धीरे धीरे उम्र गुजरती जाती है तब आप थोड़ा अनुभव धारण करते हैं और इसके बाद आपको चीजें समझ में आती है, नहीं बुढ़ापा सिक्योर करना कितना इंपॉर्टेंट है। मैं तो यही कहूंगा, अगर आप ई श्रम कार्ड धारक हैं तो श्रम योगी मानधन योजना में एनरोलमेंट जरूर कराएं। अगर आप इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं या आप अपना आवेदन मुझसे करवाना चाहते हैं तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका खुद का आवेदन कर दूंगा और आपका हर माह आपके अकाउंट से उतना पैसा कटता रहेगा और उतना ही सरकार जमा करती रहती है। तो ये मिथ आपके क्लियर हो गए कि ई श्रम कार्ड पर किसी प्रकार का डायरेक्ट लाभ अभी सरकार नहीं दे रही है। हाँ, अगर आप सुरक्षा बीमा योजना में एनरोल करते हैं तो आपको 2 लाख का दुर्घटना बीमा मिलेगा। श्रम योगी मानधन योजना में एनरोल करते हैं तो आपको 3,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। बाद बाकी सरकार के पास डाटा आप सभी लोगों का है जितने भी ई श्रम कार्ड बनाए हैं, और कभी भी आपत्ति की स्थिति में सरकार का मन करता है कोई ऐसी स्कीम लागू कर देती है कि सभी को पैसा देना है, तब तो उस स्थिति में आ सकता है। अगर आपका अभी पैसा अगर ई श्रम कार्ड धारक को किसी भी ई श्रम कार्ड धारक को मिल रहा है तो आप हमें कमेंट करें। अगर नहीं मिल रहा है तो एक बार जरूर बताएं कि सर मुझे पैसा ना तो पहले मिला था कोरोना काल में, ना अभी मिल रहा है। तो इससे भी हमें भी ये जो चीजें मैं डेटा आप लोगों को देता हूं, वीडियो वगैरह देता हूं, मुझे भी कंफर्मेशन हो जाए, है ना। क्योंकि मैंने 4-5 लोगों से पूछा और वीडियो क्रिएट कर दिया, या मैंने और भी थोड़ा रिसर्च किया तो लोगों को पैसा नहीं मिल रहा था। तो अगर आपको मिला है तो कमेंट करें, और किसी भी स्कीम पर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल हेल्प इन सब्सक्राइब करके रखिएगा, और आज का ये डेडिकेटेड वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।